हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा। आज अपने जिस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें बेसिकली अपने को पेयरिंग कनेक्शन पे काम करना है। बेसिकली पेयरिंग कनेक्शन होता क्या है? पेयरिंग कनेक्शन का रोल ये रहता है यहाँ पर कि भी अपने को स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। क्योंकि बेसिकली वीपीसी का लास्ट टाइम जो डेफिनेशन जो देखा था, बेसिकली नेटवर्क को आइसोलेट करने का काम कर रहा था। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि भाई वीपीसी आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीपीसी के अंदर कम्युनिकेशन, सबनेट्स आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। पर अब का क्वेश्चन ये है कि भाई यदि सपोज दैट अपने पास में दो वीपीसी हों, दो या दो से ज्यादा वीपीसी बने हों, तब उसके थ्रू कनेक्टिविटी कैसे पॉसिबल है? क्या दो वीपीसी में जो बनी हुई EC2 है, क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है या नहीं? ठीक है, ये आज अपने को करना है टेस्ट। और इस एक टेस्टिंग के लिए हो सकता है वीपीसी आपका सेम रीजन में भी हो सकता है वीपीसी आपका दूसरे रीजन में हो, दोनों ही अलग अलग हों, या फिर आपका वीपीसी दूसरे अकाउंट में भी पॉसिबल है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। अब देखिएगा कि भी किसी भी वीपीसी को बेसिक ब्लॉक में यदि अपने बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो चीजें लिखी है, 4 ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो वीपीसी को क्रिएट करने का काम तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि अपनों ने दो वीपीसी बनाए हैं और दोनों में एक एक सबनेट बनाया है, सबनेट 1 और सब 1 एंड सब 2। और दोनों ही जो एक वीपीसी जो लिया उसकी जो नेटवर्क है वो 10.0.0.0/16, और दूसरे वीपीसी का है 192.168.0.0/16 है। अब इनमें दोनों में ही अपने पास में अपने को ये दोनों वीपीसी पहले बनाने हैं। तो पहले 4 पॉइंट्स जो थे अपने, ये चारों के चारों पॉइंट पहले अपने को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को यहां पर पेयरिंग कनेक्शन बनाएंगे और फिर वापस पॉइंट नंबर 4 पे जाके पेयरिंग कनेक्शन की एंट्री जो है वो राउटिंग टेबल में करनी पड़ेगी। तो यानी कि कहने का मीनिंग है दो वीपीसी बनाने हैं, पर वीपीसी एक एक सबनेट बनाना है, फिर दो इंटरनेट गेटवे बनेंगे। दो इंटरनेट गेटवे किस किस के लिए? दोनों के लिए, दोनों वीपीसी के लिए एक 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 इंटरनेट गेटवे बनेगा। उसमें फिर दो जो सबनेट बने, दोनों वीपीसी में एक एक सबनेट जो बनेगा, उस एक एक सबनेट की राउटिंग टेबल भी होगी। तो वो राउटिंग टेबल आपको बनानी पड़ेगी, दो राउटिंग टेबल बन गए। और दोनों ही राउटिंग टेबल में अपने जिस भी वीपीसी से कनेक्ट होना है उसका पाथ डिफाइन करना है, किसके थ्रू? आपका पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो पेयरिंग कनेक्शन अपने को यहाँ ये फैसिलिटीज दे देता है कि भी आपके टू डिफरेंट डिफरेंट वीपीसीज आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। और ये जो कम्युनिकेशन होता है, यदि मान लीजिए एक आपका मुंबई में है और दूसरा आपका यूएस में है, कोई वीपीसी बना हुआ है, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज जो कम्युनिकेशन है बेसिकली amazon एज्योर, ये सब बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि इनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, सब रीजन आपस में कनेक्टेड है, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब आप जब पेयरिंग कनेक्शन बना देंगे तो अब एक EC2 दूसरे वीपीसी के EC2 को जब पिंग करेगा, तो पिंग करने पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई वो मशीन आपसे फार ऑफ प्लेसेस कहीं दूर रखी हुई है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगेगा कि भाई जैसे आपकी वो मशीन लोकली रखी हुई है। ओके, और पिंग जो होगा वो प्राइवेट आईपी से पिंग हो जाएगी ये मशीन। ठीक है, तो ये आज का प्रोसेस है। तो पहले अपने एक रीजन अभी अपने मुंबई में है, तो इसमें सबसे पहले एक वीपीसी बनाते हैं। पहले वाले ब्लॉक को कंप्लीट कर रहा हूं मैं, इस पूरे ब्लॉक को कंप्लीट करके
फिर सेकंड वाले पॉइंट पे चलेंगे, दूसरे वीपीसी को बनाएंगे। ओके, तो ये अपने पास में पोर्शन रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं वीपीसी में। तो अपने को यहाँ पर ये वीपीसी मिलेगा नीचे की तरफ, नेटवर्क एंड कंटेंट में गए और नीचे की तरफ वीपीसी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं न्यू टैब में ले रहा हूँ जिससे कि अपने को पता पता चल जाए। अब सेकंड थिंग ये है कि भी यहाँ पर जब भी अपने इस वीपीसी, अभी एक ही वीपीसी बना हुआ है, एक अपने अभी बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट वीपीसी, तो वीपीसी क्रिएट करना है, तो इसे नेमिंग दे देते हैं माई वीपीसी 1। 1 वीपीसी हो गया ये पहले वाला, जिसकी आईपी जो है अपने नेटवर्क देंगे 10.0.0.0/16। ठीक है, और बेसिकली जो टीआईडीआर रेंज थी वो 16 to 28 के बिटवीन रहती है। ठीक है, ये आपका पोर्शन यहाँ पे रहा। अब सेकंड थिंग समझते हैं, ये वीपीसी बनने के बाद में सेकंड पॉइंट पर आता है सबनेट बना। ओके, अब एक सबनेट अपने, ये अपने बेसिकली डिफॉल्ट सबनेट है जो आपको अमेजोन दे रहा है। ठीक है, अब एक सबनेट बनाया किसके अंडर में, माई वीपीसी 1 के अंडर में। ओके, माई वीपीसी 1 के अंडर में बताया तो सीआईडीआर रेंज उसने ऑटोमेटिकली, यानी कि सबनेट 10 का ही बनेगा, 10 से शुरू होने वाले नेटवर्क का ही बनेगा। मैंने इसे नाम दिया सब 1। ओके, कोई जोन लेना है, प्रिफर्ड जोन, मैं बेसिकली 1A को ही ले रहा हूं। ठीक है, एंड देन 1A में जो अपना जो जो सीआईडीआर ब्लॉक होगा वो आपका ये आ गया। एंड देन सबनेट की आईपी क्या लेंगे, सबनेट का नेटवर्क क्या लेंगे, 1.0/24। ओके, ये आपने यहां पर लिया है। ओके रिपोर्ट, चलिए ये भी आपका बन गया। अब आते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या था, इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे में को मैंने लिया और क्रिएट इंटरनेट गेटवे, माई IGW -1, यानी कि वीपीसी 1 के लिए कर रहा हूं काम में ये। ओके, अब जब मैंने इंटरनेट गेटवे लगा ही दिया है तो अभी इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होते डायरेक्टली। ठीक है, डिफॉल्ट वाला तो फिर भी आपको किसी ना किसी भी वीपीसी से अटैच मिलेगा। अब ये अटैच नहीं है तो एक्शन में जाके इसे अटैच कर लेंगे। तो अटैचमेंट किसके साथ होगी, माई वीपीसी 1 के साथ में, जो अपनों ने वीपीसी बनाया उसके साथ में इसका कम्युनिकेशन करवा दिया। ठीक है, अब इससे आगे यदि अपने देखें तो एक राउटिंग टेबल बाय डिफॉल्ट जब वीपीसी बनाया तो वो आ गई राउटिंग टेबल। तो अपने टेस्ट कर लें तो माई वीपीसी वाली जो है ये आपकी एक डिफॉल्ट राउटिंग टेबल बन गई जो अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं वीपीसी 1-sub1 रूट, यानी कि ये आपका एक रूट बन गया है। ठीक है, अब इस राउटिंग टेबल का काम क्या है, इसकी एसोसिएशन करना, सबनेट एसोसिएशन किससे जोड़ दूं, जो सबनेट अपनों ने बनाया होगा। तो सबनेट तो एक ही बनाया ना, जो एक सबनेट बनाया उसको अपने सेलेक्ट किया, देन एसोसिएट कर दिया अभी। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को ये आपका वीपीसी 1 का पूरा काम खत्म कर लिया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का वीपीसी कंप्लीट कर लिया है आपने। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने को राइट हैंड साइड के वीपीसी पर चलना है। ठीक है, राइट हैंड साइड का वीपीसी क्या है देखिएगा, गए वीपीसी में क्रिएट वीपीसी माई VPC 2। यस, ठीक है, देन क्या आईपी एड्रेस रखें,
192.168.0.0/20/16, ओके। तो /16 रखा, देन ओके है रिपोर्ट। चलें आगे, चलिए। ये वीपीसीबी बन गया आपका, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में सबनेट अपनों ने बनाया, ठीक है। और किसी भी सबनेट के लिए अपने को यहाँ पे सबनेट क्रिएट करते ही दोनों वीपीसी आ गए, तो मैं VPC2 में बनाना है, ठीक है। तो रेंज आ गई, देन सब टू, ओके। उसके बाद में AP साउथ 1A, ठीक है। सेम में बना सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब तक VPC में राउटिंग टेबल में एंट्रीज नहीं होगी, तब तक किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, चाहे आप कहीं पर भी बनाइए। बेसिकली टू डिफरेंट डिफरेंट VPCs आपस में कनेक्ट नहीं होते, ओके। ये आ गया, सेकंड वाला बन गया। अब क्या चीज बनाना है? इंटरनेट गेटवे, ठीक है। देन माई IGW-2, ओके। अब राउटिंग टेबल गए, तो राउटिंग टेबल में गए तो जैसे ही अपनों ने किसी सबनेट को जैसे ही VPC क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिक एक राउटिंग टेबल भी बन गई, डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। सो इसे क्या नाम दे? VPC-2 सब सब टू दिया है क्या नाम? सबनेट 2, ठीक है। सब-2-रूट, यस, ओके, फाइन है। अब इसको कम्युनिकेट भी कर दे, एसोसिएट कर दे, यस। देखिए 192 का IP अपने आप आ गया। जिस भी के साथ भी आप लेंगे, जिसके अंडर में बनाया, तो उसके सबनेट की आ जाएगी लिस्ट आपके पास में। तो आपके पास में दोनों राउटिंग टेबल भी बन गई। अच्छा, एक अपनों ने IGW जो बनाया वो अभी अटैच तो किया ही नहीं, तो अटैचमेंट कर दें इसका भी। तो मैं इसका अटैचमेंट कर देता हूं, ओके। ये लीजिए, ये VPC2 के साथ में अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो ये काम तो आपका हुआ कंप्लीट। अब अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है कि भी क्या इनमें जो बनी हुई EC2 है, दोनों ही सब नेटवर्क में, दोनों VPC में, क्या वो आपस में कम्युनिकेट करती है या नहीं। अब उसके लिए अपने साइड बाय साइड दूसरे इंस्टांस में चलते हैं, और यहां पर अपने को क्या 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 चीजें करनी है? लॉन्च इंस्टांस, ओके। अब मैं यहां पर एक EC2 बना रहा हूं, इसको अपने नेमिंग दे देते हैं VPC1 EC2, ओके। VPC1 का EC2 आप यहां बना रहे हैं, विंडोज मशीन ले रहे हैं, ओके। देन और नीचे गए, T2 माइक्रो है, और की पेयर न्यू ले लेते हैं, ठीक है। इस की पेयर को नाम दे देते हैं VPC1 EC2 की, ठीक है। ये लीजिए, ये की आ गई। अब VPC1 में बनाना है, तो VPC1 का मीनिंग मैं यहाँ पे VPC को सेलेक्ट करूंगा, तो VPC1 में एक ही सबनेट आपने लिया है, और इलास्टिक IP जो आपके पास में पब्लिक IP है वो अलॉट करवानी है, ठीक है।
और यहां पर एक प्रोटोकॉल और अलाउ करना पड़ेगा। उस प्रोटोकॉल का नाम है, पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? आईसीएमपी। देखिएगा यहाँ पे, आईसीएमपी, कस्टम आईसीएमपी, ऑल अलाउ एनीवेयर, कहीं से भी। ओके, आप अलाउ कर सकते हो। और इसकी फाइल का क्या नाम है? फाइल का नेम है विजार्ड 5। ठीक है, लॉन्च विजार्ड 5। और 30 GB का स्पेस वो है ही, वैसे का वैसे ही। देन लॉन्च। ओके, तो ये आपकी एक मशीन बन गई। अब सिक्योरिटी ग्रुप फेल हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर एक गलती हो गई। तो इस गलती को अपने एडिट इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट है। अभी अपने ऐसा करते हैं, यहां पर जो अपनों ने जो सिक्योरिटी ग्रुप जो फॉलो किया है, अभी ऐसा करते हैं कि भी अपने एग्जिस्टिंग की बजाय न्यू बना लेते हैं। मान लीजिए 6 हो गया। ठीक है, और 6 को आपने न्यू बनाया और आरडीपी अलाउ है। और आईसीएमपी को दोबारा चेकआउट कर लेते हैं। ऑल आईसीएमपी, कस्टम की बजाय मेरे को ऑल पे जाना था, तो ऑल को देखते हैं क्या होता है। फिर से फेल हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप के रूल में दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत आ रही है, तो अभी मैं डिफॉल्ट सेटिंग कर देता हूं। और सेकंड वाला मैं अभी नहीं ले रहा। ओके, एक ही रखते हैं, इसको अपने बाद में ले लेंगे। ठीक है, और लॉन्च विजार्ड 6 पे करना है काम। ठीक है, तो अभी एक बार के लिए तो ये आपने कर दी लॉन्चिंग, और ये अलॉटमेंट सही हो गया। EC2 बन गया। अब सेकेंड एंड पे चलिए, एक दूसरी EC2 बनाते हैं अपने। VPC2-EC2। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किया सेलेक्ट। की पेयर वही वाला ले ले, सेम सेम ही ले लेते हैं। सेम कहाँ गया? अभी जो बनाया था वो ये था। ओके, ये न्यू न्यू बना ले, सेम आ जाएगा वैसे काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एडिट किया। ये कहाँ बनाना? VPC2 में। सबनेट 2 लेना है, और इसके लिए एग्जिस्टिंग लेना है या वही काम में ले। तो अपने ऐसा करते हैं, लॉन्च विजार्ड 6 बना था ना अभी। ठीक है, लॉन्च लॉन्च विजार्ड 5 यहां पे किया, और करके, और यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। अब देखें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के सेटिंग्स में जाना है या नहीं? अभी जाने की नीड नहीं है किसी भी तरीके से। तो अपने एक न्यू बना लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, और ये 30 GB का आपका स्पेस हो गया। ओके, ये आपका दूसरा EC2 भी बन गया। अब दोनों EC2 जो है वो आपके अलग अलग VPC में बने होंगे। अभी आपको दिखाते हैं। पहले वाले को लिया, तो पहले वाले का IP 10.0.1.253। ओके, अब दूसरे वाले को लेंगे तो वो 92 से लेगा 192.168.1.22। ओके, दोनों ही मशीनें आ गई अपने पास में। अब दोनों ही मशीनों में अपने को क्या काम करना है? इन्हें एक्सेस करते हैं पहले, और एक्सेस करने के बाद में प्रोसेस करते हैं। देखो, अब एक्सेस करने के लिए क्या क्या चीजें लें, देखिएगा यहाँ पर। अब कनेक्ट करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप लेंगे, पासवर्ड वही रखेंगे सेम। यहाँ पे क्या हुआ?
अपलोड करेंगे कौन सी फाइल, पैम फाइल। पैम फाइल आ गई, क्योंकि अपने लिए दोनों की पैम पैम फाइल सेम है, ठीक है। और ये आ गया पासवर्ड आपके पास में, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप लिया, देन मशीन को एक्सेस करते हैं, ओके। एक्सेस करना चाहिए, क्यों अब नहीं कर रहा, कुछ आया समझ में। दोनों की राउटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे का पाथ नहीं है, ओके। तो रूट में गया तो सिर्फ एक ही पाथ है, तो अब इंटरनेट गेटवे का पाथ डाल दें, 0.0.0.0/0, देन इंटरनेट गेटवे को लिया। अब कौन सा है, देखो, माई IGW1, ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ये रहा, यही है ना, ठीक है, यही है, ठीक है। चलिए देखें अब। हाँ जी, पहुंच गए। अब दूसरी मशीन में भी यही आएगी दिक्कत फिर, तो दूसरी वाली की राउटिंग टेबल में जाते हैं। दूसरे वाले की राउटिंग टेबल में गए, ये दूसरे वाले को भी कनेक्ट कर दिया, यानी राउटिंग टेबल में इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली फैसिलिटीज आपने कर दी। अब उसके बाद में अपने को एक दूसरी EC2 को कनेक्ट करना है। पासवर्ड कर ले पहले, डिक्रिप्ट कर ले, अपलोड की पैम फाइल को। ये आपकी दोनों ही EC2 अब एक्सेस कर लिया है अपनों ने, ओके। अब दोनों मशीनें आ गई, एक आपकी चल गई है मशीन पूरी पूरी। अब इस मशीन पर ये, अब आप देख लो यहाँ पर 10.0.1 डॉट कितना है, 253, ओके। अब दूसरे एंड की मशीन भी रनिंग मोड में आने वाली है बस अभी। तो अब ये सेकंड मशीन बन रहा है। अब किसी भी EC2 को जब भी अपने एक्सेस करते हैं, तो उसमें फायरवॉल डिफॉल्ट ऑन होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वो है कि भी आपने दो VPC क्रिएट किए, दो सबनेट क्रिएट किए, IGW बना दिए, यानी कि अपनों ने पहले 4 पॉइंट का काम अपनों ने कंप्लीट किया हुआ है अब, ठीक है। 4 पॉइंट कर लिए। अब क्या अपने इन दोनों में यदि पिंग परफॉर्म करें तो क्या पिंग जाएगा, अभी अपने लगा के छोड़ देते हैं पिंग, नॉट रिक्वेस्ट में आता रहेगा वो, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट में चलता रहेगा वो आपका, ठीक है। अब सेकंड थिंग समझें कि भी मुझे यदि उस मशीन का क्या था, IP 192.168.1.22 है, 1.22, ठीक है। देखें, चलिए, सबसे पहले तो क्या चीज करना है यहाँ पे, क्या चीज कर दें ऑफ, फायरवॉल।
देखिए ये आ गई फायरवॉल, मैं फायरवॉल कर देता हूं ऑफ, क्योंकि पिंग नहीं आएगी नहीं तो। ठीक है, पहला काम तो अपनों ने इसकी फायरवॉल कर दी ऑफ, और अपने यहां पर पिंग कर देते हैं, पिंग 192.168.1 डॉट कितना था, 22 था। ओके, तो ये आपने एक मशीन से प्रोसेस कर दिया, और यहां पर है 1.253, रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा खैर वैसे, क्योंकि दो अलग अलग वीपीसी है ना, तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट ही करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे फिर आपने एक पिंग चला दिया, पिंग पेस 10.0.1.253 ओके, ये अपने पास में रहा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही तरफ आपके पिंग पिंग चलते जा रहे हैं। अच्छा, अब इस एंड पर भी अपने को फायरवॉल करनी पड़ेगी ऑफ, और दोनों ही एंड पे रिक्वेस्ट टाइम आउट चलता रहेगा आपका, यानी कि किसी पर भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ये आपने प्रोसेस कर दिया है यहाँ पर। देखिए इसके करने के बाद में किसी तरीके का कोई पिंग दोनों ही मशीन्स पे नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अपने को एक और चीज करनी है, दोनों ही EC2 का जो सिक्योरिटी ग्रुप था उस पे ICMP अलाउ अलाउ कर दें, ताकि पिंग के लिए वो यदि रिस्पॉन्स करता है तो कर सकता है। ठीक है, तो अभी अपने चलें अपने कंसोल पर, और कंसोल पे चल के EC2 में गए, पहले वाली को ले रहा हूं, फर्स्ट EC2 सिक्योरिटीज में गए, और सिक्योरिटीज में लॉन्च विजार्ड 6, तो कौन सा ट्रैफिक देखना है, आउटगोइंग अलाउ होता है, इनकमिंग करना है, तो इनकमिंग में किसे लिया, ऑल ICMP, और कस्टम की जगह एनीवेयर। ओके, तो ये आपने एक ब्लॉक तैयार कर दिया। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप अपनों ने साइड बाय साइड दिया है। ओके, अब सेकंड EC2 को लिया, सिक्योरिटीज में गए, लॉन्च विजार्ड 5, लॉन्च विजार्ड 5 में अपने न्यू रूल सेटअप किया, ICMP किया अलाउ, और कस्टम की जगह एनीवेयर कर दिया, यानी कहीं से भी पिंग आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्रोसेस करना चाहिए। अब यदि ICMP भी अलाउ कर दिया और सारी चीजें अपनों ने डिफाइन कर दी, तो उसके बाद तो पिंग आना ही चाहिए ना। परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत है दो अलग अलग वीपीसी, यदि सेम वीपीसी होते तो पिंग आता। ठीक है, तो दो अलग अलग वीपीसी हैं, तो इन वीपीसी को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है पीरिंग कनेक्शन, जो कि आपको वीपीसी के लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यूज में मिलता है। ठीक है, पीरिंग कनेक्शन। अब पेयरिंग कनेक्शन में अपने को ऐसा मान लो कि भी एक वीपीसी दूसरे वीपीसी को रिक्वेस्ट देगा पहले। ठीक है, तो अब देखिए जब भी मैं पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करूंगा, तो मैं यहां पर माई पेयरिंग, माई पेयरिंग मैंने नाम दिया। अब रिक्वेस्टर आईडी क्या होगी मेरी, मेरे पास में दो वीपीसी हैं, तो मैं पहले वाले वीपीसी से लूंगा। अब ये मेरी रिक्वेस्टर आईडी है। अब यहां पर वो क्लियरली कहता है कि भी पीरिंग जो है आप इसी अकाउंट, देखो माई अकाउंट और दिस रीजन, देखो दो दो चीजें हैं, सेम अकाउंट सेम रीजन, सेम अकाउंट डिफरेंट रीजन, फिर डिफरेंट अकाउंट सेम रीजन, और डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रीजन। तो अभी मैं दिस अकाउंट पर हूं इसी अकाउंट से, एंड देन इसी रीजन में हूं सेम में। तो अब एक्सेप्ट करने वाला कौन है, VPC2, VPC2 अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। देन मैंने कनेक्शन क्रिएट कर दिया।
अब वीपीसी पेयरिंग जैसे ही अपनों ने किया, तो अभी पेयरिंग कनेक्शन आपने तो रिक्वेस्ट सेंड कर दी, वीपीसी 1 ने रिक्वेस्ट सेंड आउट कर दिया, परंतु वीपीसी 2 ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब क्या करते हैं कि भी जो पीयरिंग कनेक्शन के ब्लॉक पे जाते हैं और ये कनेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके एक्शन में आता है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। ओके, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बता रहा है कि भी वीपीसी 1 ने वीपीसी 2 को रिक्वेस्ट किया, अब जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस नहीं होगा। यदि दूसरे अकाउंट की बात भी होती, तब मैं कोई रिक्वेस्ट करता दूसरे अकाउंट को, तो वो दूसरे अकाउंट पे जाती फिर आपकी रिक्वेस्ट। तो ये आपने एक्टिव कर दिया। अब देखिए, जो इस स्टेटस पहले पेंडिंग था अब एक्टिव हो गया। अब इनके बाद भी क्या पिंग आती है? नहीं आएगी। क्यों अब नहीं आएगी? क्योंकि दोनों वीपीसी में राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं है अभी तक। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई एंट्री राउटिंग टेबल में नहीं है। तो अब राउटिंग टेबल में चलें भी। राउटिंग टेबल में मैं वीपीसी 1 को लेता हूं, पहले किसे ले रहा हूं? वीपीसी 1 को, वीपीसी 1 सबनेट 1 और रूट को। इसमें रूट ऑप्शन में गया मैं, और एडिट रूट करते हैं। तो एक रूट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 192.168.0.0/16 पूरे वीपीसी के साथ में कम्युनिकेशन करेगा। और किसके थ्रू कनेक्टिविटी लेंगे? लेंगे पियरिंग कनेक्शन। देखिए ये रहा। ओके, पियरिंग कनेक्शन का यहाँ पे कम्युनिकेशन आपने एक राउटिंग टेबल में एंट्री कर दी, यानी कि अब रिक्वेस्ट मूव हो सकती है। अब आ जाए दूसरे राउटिंग टेबल में भी, अब आपको इसी तरीके का कम्युनिकेशन करना है दूसरे एंड पर भी। दूसरे एंड पर जब अपने को करना होगा तो कैसे करेंगे? 10 के नेटवर्क पर है वो। ओके, 10 16 सेम ले रहा हूं मैं, यानी कि 10 का नेटवर्क। ठीक है, दिस वन। एंड देन जैसे ही पेयरिंग कनेक्शन किया, तो अब आपने राउटिंग टेबल में एंट्री करते ही देखिए रिस्पॉन्स आने लग गया है अभी। ठीक है, तो ये अपना बीपीसी पेयरिंग का पूरा रूल है। देखो दोनों एंड पे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं अपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों ही मशीन्स के साथ में कम्युनिकेशन है आपका। अब ये लीजिए, देखो दोनों तरफ चल रहा है। दोनों EC2 के साथ में आपका कम्युनिकेशन है, और ये कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? प्राइवेट आईपी से। ठीक है, तो पीयरिंग कनेक्शन आपको अलाउ करता है कि भी आप प्राइवेटली नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर पाए। ये अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहता है पीयरिंग कनेक्शन का। ठीक है, तो यहां तक का अपनों ने प्रैक्टिकल पोर्शन किया कंप्लीट। अब क्या काम करना है? प्रैक्टिकल कंप्लीट करते ही EC2 को सबसे पहले EC2 को डिलीट करना है, टर्मिनेट कर दें। दिस वन कर दिया। EC2 टर्मिनेट होते ही ये लीजिए सेकंड ऑप्शन, पेयरिंग कनेक्शन को कर दें डिलीट। अभी किसी काम का नहीं है ये। अब इसकी एंटायर एंट्रीज भी डिलीट कर देगा ये। डिलीट, ये भी डिलीटेड हुआ। उसके बाद में वीपीसी पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे टर्मिनेटेड लिखा हुआ आ जाए, ये आ गया है। वीपीसी को देखते हैं, क्या ये डिलीट करने देता है क्या डायरेक्टली? देखिए सब कुछ आ गया है यहाँ पर।
तो कई बार तो ये जल्दी करने देता है और कई बार थोड़ा लेट लेट करता है ये काम को। ओके। और सेकंड वीपीसी को भी इसी तरीके से वो डिलीट करने देगा। ओके। ये अपना एक प्रोसेस था यहां तक का। ओके। तो अब देखिए सबनेट रह गए हैं शायद। सबनेट रह गए तो सबनेट को भी कर दें डिलीट। डिलीट। ओके। सबनेट भी कर दिए ये आपने। दोनों के दोनों सबनेट नहीं हुए भाई। डज डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करते भाई। ये डिलीट हो गए पर लिस्ट से ये हट हट जाएंगे अभी तक। दोनों टेबल पेंडिंग पड़ी है। पेंडिंग नहीं है देखिए ये रहा। इंटरनेट गेटवे रिफ्रेश जैसे जैसे करता रहूंगा वैसे वैसे ये सबनेट एक एक करके करते हैं। चलिए क्या चीज। यस। EC2 के बाद ही होगा काम ये। देखो ये डिलीटेड है वैसे। ये दिखा रहा है अभी ये हटा देगा थोड़ी देर में। ओके। अभी सिर्फ सिंगल VPC रहा आपके पास में जो आपका डिफॉल्ट होता है। ठीक है। तो आज के लिए अपना जो टारगेट था वो ये था कि भाई किसी भी VPC के बीच में आपस में पिंग कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, उस एक प्रोसेस को किया। ठीक है चलिए थैंक यू।